क्या हो अगर जो हम प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं वो बस सच्चाई का एक टुकड़ा हो। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जो इतनी असाधारण, इतनी चमकदार हो कि उसके पहाड़ आम पत्थरों से नहीं बल्कि शुद्ध चमकते हीरों से बने हों। क्षितिज पर फैली विशाल पर्वत श्रृंखलाओं की तस्वीर बनाओ, जिनकी चोटियां अनोखी धूप में झिलमिला रही हैं। हर एक पहलू रंगों का एक बहुरूप दर्शक दर्शाता है। ये परियों की कहानियों या साइंस फिक्शन की बातें नहीं है, बल्कि हमारे सोलर सिस्टम से बहुत दूर एक प्लैनेट की ब्रीथ टेकिंग रियलिटी है। यहाँ पिघले हुए लावा की नदियां घाटियों से होकर गुजरती हैं, क्रिस्टल से ढकी हुई सतह पर गहरे चैनल्स बनाती हैं। भूदृश्य तरल आग की चमक से जीवंत है, जो दांतेदार चमकदार टेरेन को रोशन करता है। हवा गर्मी से झिलमिलाती है और जमीन खुद ऊर्जा से धड़कती हुई प्रतीत होती है, मानो प्लैनेट आपके पैरों के नीचे अपने ही जूल्स बना रहा हो। ऊपर आकाश में एक ऐसे स्टार की चकाचौंध भरी चमक छाई हुई है जो इतना करीब है कि उसकी रोशनी और गर्मी से बचा नहीं जा सकता। प्लैनेट का एक साइड हमेशा के लिए चिलचिलाती धूप में रहता है, जबकि दूसरा साइड अंतहीन अंधेरे में डूबा रहता है, आग और बर्फ का एक ड्रामेटिक डांस। क्षितिज फायरी ह्यूज से धधकता है, एलियन लैंडस्केप पर सरियल शैडोज डालता है। यह किसी अरबपति की कल्पना या फ्यूचरिस्टिक नॉवेल का प्लॉट नहीं है। यह एक साइंटिफिक रियलिटी है, एक असली प्लैनेट जिसे 55 कैंक्री ई के नाम से जाना जाता है, जिसे एस्ट्रोनॉमर्स ने पावरफुल टेलीस्कोप्स और कटिंग एज टेक्नोलॉजी का उपयोग करके खोजा है। इसका अस्तित्व वर्ल्ड्स कैसी हो सकती है, इस बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है, हमें याद दिलाता है कि यूनिवर्स एक्सप्लोर होने की प्रतीक्षा कर रहे वंडर्स से भरा है। 2004 में खोजा गया यह सुपर अर्थ 41 लाइट ईयर्स दूर एक स्टार की परिक्रमा करता है, हमारे प्लैनेट के आकार से 2 गुना। यह सिर्फ 18 घंटों में 1 साल पूरा करता है। लेकिन इसका असली रहस्य इसकी स्पीड में नहीं, बल्कि इसकी कॉम्पोजिशन में है। 55 कैंक्री एक्सट्रीम्स में बना एक वर्ल्ड है। सिर्फ 40 लाइट ईयर्स दूर एक स्टार की परिक्रमा करते हुए यह एक्सोप्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में पाई जाने वाली किसी भी चीज के विपरीत है। इसकी सरफेस अकल्पनीय वायलेंस का एक लैंडस्केप है, जो उन फोर्सेस द्वारा आकार दिया गया है जो प्लैनेटरी साइंस के बारे में हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाती हैं। यहाँ अर्थ के रूल्स लागू नहीं होते, इसके बजाय हमें एक ऐसी जगह मिलती है जहां एक प्लैनेट की डेफिनेशन यूनिवर्स की सबसे इंटेंस कंडीशंस द्वारा फिर से लिखी जाती है। 55 कैंक्री ई पर तापमान चौंका देने वाले 4200 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है, इतना गर्म कि आयरन पिघल जाए, रॉक वाष्पीकृत हो जाए और सरफेस पिघले हुए मिनरल्स के एक उबलते हुए समुद्र में बदल जाए। दिन रात प्लैनेट पर अपने पास के स्टार से लगातार रेडिएशन की बौछार होती रहती है, जिससे एक ऐसी दुनिया बनती है जहां कोई भी परिचित चीज सरवाइव नहीं कर सकती। इसकी सरफेस पर खड़े होने की कल्पना करो। आपके पैरों के नीचे की जमीन गर्मी से चमकेगी और हवा अगर बिल्कुल भी है तो 1000 भट्टियों की एनर्जी से झिलमिलाएगी। एटमॉस्फेयर यदि मौजूद है तो संभवतः उन गैसेस से नहीं बनी है जिनमें हम सांस लेते हैं, बल्कि वेपोराइज्ड मेटल्स, आयरन, सोडियम और सिलिकॉन से बनी है, जो सभी एक टॉक्सिक मेटालिक हेज में बदल गए हैं। हवाएं इन वेपर्स को अविश्वसनीय स्पीड से प्लैनेट के चारों ओर घुमा सकती है, जिससे अर्थ पर देखे गए किसी भी चीज के विपरीत स्टॉर्म्स पैदा हो सकती है। आकाश एक झिलमिलाता हुआ सिल्वरी फॉग होगा, जो प्लैनेट की इंटेंस हीट और स्टेलर एनर्जी की निरंतर बमबारी को रिफ्लेक्ट करता है। और इसके हेलिश सरफेस के नीचे साइंटिस्ट का मानना है कि प्लैनेट के इंटीरियर में और भी आश्चर्यजनक रहस्य छिपे हैं। पिघली हुई क्रस्ट के नीचे अर्थ के मुकाबले लाखों गुना अधिक प्रेशर के तहत कार्बन एटम्स को एक साथ फोर्स्ड किया जाता है, जिससे क्रिस्टलाइन कार्बन की विशाल लेयर्स बनती है। दूसरे शब्दों में 55 कैंक्री एक शुद्ध डायमंड के एक कोर को छिपा सकता है। क्रिस्टलाइन कार्बन के दिल वाला एक पूरा प्लैनेट, अकल्पनीय प्रेशर के नीचे स्पार्कलिंग। यह सिर्फ एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी नहीं है, यह एक कॉस्मिक ट्रेजर है। प्लैनेटरी प्रोपोर्शंस का एक डायमंड आग और धातु की सतह के नीचे छिपा हुआ। लेकिन ऐसा प्लैनेट कैसे बनता है? इसका उत्तर इसके पेरेंट स्टार की यूनिक केमिस्ट्री और डस्ट और गैस की स्वेलिंग डिस्क में है, जिससे यह बना है। कार्बन से भरपूर रीजन्स में
प्लैनेट्स हमसे बहुत अलग कॉम्पोजिशंस के साथ उभर सकते हैं, जिससे 55 कैंक्री जैसी एक्सोटिक वर्ल्ड्स बनती हैं। ऐसी जगह है जहां डायमंड्स रेयर जेम्स नहीं है, बल्कि प्लैनेट की नींव है। 55 कैंक्री का अस्तित्व प्लैनेट्स क्या हो सकती है, इस बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। ये हमें प्लैनेटरी फॉर्मेशन की संभावनाओं और उसमें मौजूद वर्ल्ड्स की विविधता पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है। जैसे जैसे एस्ट्रोनॉमर्स इस असाधारण प्लैनेट का अध्ययन जारी रखते हैं, वे यूनिवर्स की सबसे एक्सट्रीम क्रिएशंस में नई विंडोज खोलते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि स्पेस की विशालता में रियलिटी हमारी कल्पना से कहीं अधिक अजीब और अद्भुत हो सकती है। ज्यादातर रॉकी प्लैनेट्स अर्थ की तरह सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बनते हैं, लेकिन 55 कैंक्री ई के स्टार के पास एक रेयर की है, हमारे सन से ज्यादा कार्बन टू ऑक्सीजन रेशियो। स्पेस की गहराई में एक विशाल स्वर्लिंग नर्सरी की कल्पना करो, जहां कॉस्मिक डस्ट और गैस के बादल एक स्पेक्टेक्युलर डांस में एक साथ आते हैं। यहां इस कार्बन रिच एनवायरनमेंट में अर्थ पर जीवन बनाने वाले तत्व ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, लेकिन जीवित ऑर्गेनिजम्स को जन्म देने के बजाय ये एलिमेंट्स एक अलग तरह की क्रिएशन के लिए नियत हैं, एक ऐसी क्रिएशन जो स्पार्कल्स और डैजल्स करती है। इस असाधारण नर्सरी में लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स, जैसा कि हम जानते हैं, ज्वेलरी के बिल्डिंग ब्लॉक्स से बदल दिए जाते हैं। इन एलियन वर्ल्ड्स के भीतर ग्राफाइट की परतें, कार्बन एटम्स की वे परिचित शीट्स, अकल्पनीय फोर्सेस के अधीन हैं। ग्रेविटी एक रिलेंटलेस एनविल के रूप में कार्य करता है, एक ऐसे वेट के साथ नीचे दबाता है जो हमारी दुनिया की किसी भी चीज को कुचल देगा। अनगिनत मिलेनिया से इन ग्राफाइट लेयर्स को टाइटर और टाइटर निचोड़ा जाता है। इमेंस प्रेशर के तहत उनके एटॉमिक बॉन्ड शिफ्टिंग और रियलाइनिंग होते हैं। अब प्लैनेट के कोर से सीरिंग हीट जोड़ें, इतना ज्यादा तापमान कि वे ज्यादातर मटेरियल्स को वेपोराइज कर देंगे। इन एक्सट्रीम कंडीशंस में कुछ चमत्कारी होता है। कार्बन एटम्स एक नए अविश्वसनीय रूप से मजबूत अरेंजमेंट में एक साथ लॉक हो जाते हैं। नतीजा, एक डायमंड का जन्म यूनिवर्स का सबसे एक्सट्रावेगेंट और एंड्यूरिंग जेमस्टोन एक दूर की दुनिया के दिल में बनाया गया। लेकिन इस थ्योरी को साबित करना आसान नहीं था। शुरुआती ऑब्जर्वेशंस ने एक ऐसे प्लैनेट का खुलासा किया जो इतना डेंस, इतना बिजारली रिफ्लेक्टिव था कि डेटा में सिर्फ एक ही सब्सटेंस फिट बैठता था, क्रिस्टलाइन कार्बन। एक कॉस्मिक फिंगरप्रिंट की तरह प्लैनेट के हीट सिग्नेचर ने इसकी आइडेंटिटी बता दी। लेकिन यहां ट्विस्ट है, ये डायमंड प्रिस्टीन नहीं है। 55 कैंक्री टाइडली लॉक्ड है। एक साइड हमेशा अपने स्टार की ओर, दूसरा साइड हमेशा के लिए अंधेरे में डूबा हुआ। डे साइड एक पिघला हुआ वेस्टलैंड जहां डायमंड्स मेटालिक स्काइज से बरस सकते हैं। नाइट साइड एक फ्रोजन क्रिस्टलाइन टूम। क्या हम कभी इस ग्लिटरिंग नाइटमेयर पर जा सकते हैं? साफ साफ कहें तो 55 कैंक्री एक कोई रहने लायक पैराडाइज नहीं है। यह यूनिवर्स की क्रिएटिविटी और क्रूएल्टी के बारे में एक कॉशनरी टेल है। प्लैनेट की क्रस्ट अगर यह मौजूद है तो डायमंड और ग्राफाइट का एक ब्रिटल लैटिस हो सकता है, टेक्टोनिक स्ट्रेसेस के तहत फ्रैक्चरिंग, जिसकी हम शायद ही कल्पना कर सके। इसका मेंटल सुपर क्रिटिकल फ्लूइड का एक चर्निंग ओशन, न गैस और न ही लिक्विड, जो कार्बन को पानी की तरह घोल देता है जैसे पानी नमक को घोलता है। यह प्लैनेट हमारी डेफिनेशंस को चुनौती देता है। क्या यह एक डायमंड वर्ल्ड है? हाँ, लेकिन यह एक्सट्रीम्स के लिए एक लेबोरेटरी भी है, एक ऐसी जगह जहां केमिस्ट्री लगभग एल्केमी जैसी हो जाती है। स्पेस माइनिंग के टैबलॉइड हेडलाइंस को भूल जाओ। 55 कैंक्री से डायमंड्स हार्वेस्ट करना अभी के लिए साइंस फिक्शन है, लेकिन इसका अस्तित्व प्लैनेटरी साइंस के रूल्स को फिर से लिखता है। अगर कार्बन रिच प्लैनेट्स बन सकते हैं तो और क्या पॉसिबल है? सैफायर से बनी वर्ल्ड्स, लिक्विड टार के ओशंस, 55 कैंक्री ये हमें यह पूछने पर मजबूर करता है, अर्थ वास्तव में कितनी ऑर्डिनरी है। हाल ही के सर्वेज बताते हैं कि 1/3 तक सन लाइक स्टार्स कार्बन डोमिनेटेड प्लैनेट्स को होस्ट कर सकते हैं। अचानक गैलेक्सी बहुत कम फेमिलियर और कहीं अधिक एलियन लगती है।
तो क्या 55 कैंक्री ए एक कॉस्मिक रेयरिटी है या ढेर सारी डायमंड वर्ल्ड्स का साइन पोस्ट है जो मिलने का इंतजार कर रही है? शायद इसका जवाब स्टार्स में ही है। गैलेक्सी के कार्बन हेवी रीजन्स में पैदा हुए एंशिएंट स्टार्स जेमस्टोन प्लैनेट्स के इंग्रेडिएंट्स के साथ पूरे सिस्टम्स को सीड कर सकते हैं। अंत में 55 कैंक्री सिर्फ एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी से ज्यादा है। यह एक मिरर है, हमें दिखा रहा है कि यूनिवर्स ज्यादा अजीब है, ज्यादा डैज़लिंग और ईमानदारी से कहें तो जितना हमने कभी सपना देखा था उससे कहीं ज्यादा इन्वेंटिव।